स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। माहौल टाइट देख रहे हैं आप। आज सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर के स्कूलों से एक डरा देने वाली खबर सामने आई। दरअसल दिल्ली एनसीआर के 100 स्कूलों को धमकी भरा एक मेल आया। मेल में कहा गया कि स्कूल में बम प्लांट किया गया। धमकी के बाद स्कूलों में हड़कंप मच गया। स्कूलों की जांच के लिए बॉम्ब स्क्वाड की टीम भेजी गई। हालांकि जांच में कुछ संदिग्ध तो नहीं मिला, लेकिन मेल की जो भाषा है, मेल में जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, वो बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। मेल में जिहाद का जिक्र किया गया। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इन मेल वाली साजिश के पीछे कौन है? ईमेल से बचे हाहाकार के तार कहां तक जुड़े हैं? दिल्ली की एनसीआर में और साथ ही साथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा के भी अलग अलग स्कूलों में आज बॉम्ब को लेकर के जो मेल है वो मिला था, जिसके तुरंत बाद ही जो स्कूल के लोग हैं, स्कूल की जो अथॉरिटी है, उन्होंने तुरंत ही स्कूल को वेकेट कराया है। दिल्ली पुलिस बहुत ही जल्दी वहां पर पहुंची और सारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है एरिया। सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। मैंने भी टीचर्स वगैरह से कंफर्म करने के लिए कोशिश की, किसी ने बताया नहीं कि क्यों छुट्टी की गई है। नहीं, पहले बच्चे ने छोड़ने आए थे तब पता लगा था। तो स्कूल में आए थे तो स्कूल के बाहर से बोला कि बेटा आप चले जाओ। दिल्ली के चाणक्यपुरी के संस्कृति स्कूल में बम की खबर मिली, मेल के जरिए मिली। उसके बाद बॉम्ब स्क्वाड की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम यहां पर आपको जरूर नजर आ रही है। मैसेज आया कि कुछ सिक्योरिटी रीजंस को लेके वेकेट करा रहे हैं, तो लेट्स सी अभी बच्चों को लेने आए। अनअवॉइडेबल सिचुएशन की वजह से स्कूल छुट्टी है, तो वी वर नॉट अवेयर कि व्हाट इज द सिचुएशन, कि लेटर ऑन हमें पता चला कि देयर इज अ बॉम्ब थ्रेट इन द स्कूल। तो धमकी भरा मेल, विदेश से खेल, ये इसलिए क्योंकि जो आईडी मिली है उसका संपर्क सीधे विदेश से बताया गया है। जिस आईडी से मेल आया है वो आपको बता देते हैं। swarim@mail.ru से ईमेल आया है। ये वो आईडी है जो कि ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये आप देख सकते हैं। mail.ru रशिया वेब मेल सर्विस, इसके जरिए मेल भेजा गया। ISIS पहले भी स्वरिम नाम का इस्तेमाल कर चुका है। रूस और यूरोपियन महाद्वीप में सर्विस दी जाती है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मेल प्रोवाइडर है। पुलिस को विदेशी साजिश का शक है, किसी व्यक्ति नहीं संगठन का हाथ होने का भी शक है। तो ये तमाम सवाल भी हैं और ऐसे में माना यह जा रहा है कि ये किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि धमकी के पीछे किसी संगठन का हाथ है। दरअसल 2 दिन से लगातार ऐसी धमकियां मिल रही हैं। 30 अप्रैल यानी बीते कल वाराणसी समेत देश के 30 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा एक मेल एयरपोर्ट निदेशक को आया था, जिसमें लिखा था कि हमने सभी एयरपोर्ट पर बम लगा दिया है, जो एक रिमोट के बटन दबाते ही ब्लास्ट हो जाएगा। मेल देख अधिकारियों के होश उड़ गए थे। सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट घोषित किया। वैसी ही धमकी भरा मेल आज दिल्ली एनसीआर के 100 स्कूलों को भेजा गया। और उस वक्त हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास सीधे चलते हैं। मयूर का सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं। मयूर, सुबह अचानक से मेल आता है, 100 स्कूलों को दिल्ली एनसीआर का मेल जाता है। उसके बाद लखनऊ से भी जानकारी आती है कि वहां पर भी एक मेल जो है इस तरीके का भेजा गया है। किस तरीके की स्थिति यहां पर उत्पन्न हुई? कुछ लोग भी आपके साथ हैं, जरा लोगों से बातचीत कीजिएगा, क्योंकि जाहिर है जब ऐसी सिचुएशन आती है तो पैनिक का माहौल हो जाता है। देखिए, चुनाव का समय है और इस तरीके का मेल आना, धमकी भरा मैसेज आना दिल्ली के कई स्कूलों में, ये कहीं ना कहीं चिंता की बात जरूर है। लेकिन लखनऊ की जनता इस मैसेज को लेकर, इस मेल को लेकर क्या सोचती है, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, दिल्ली के कई स्कूलों में आज मेल आ गया, मैसेज आया कि बम से उड़ा देने की धमकी रही, स्कूलों से बच्चों को जो है घर भेज दिया गया। ये आप मानते हैं कि क्या इसमें सच्चाई है या फिर कोई शरारत है? देखिए, जो धमकी दिए हैं उनको मालूम होना चाहिए कि ये मोदी का भारत है। ये ऐसी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। चुनाव शांतिपूर्ण होगा और धमकी उमकी देना बंद कर दें। दोबारा मोदी जी 400 पार से आ रहे हैं। 400 पार से आ रहे हैं। तो ये आपको लगता है कि एक शरारत है, एक तरीके से डराने की कोशिश की गई? हाँ, विपक्षी साजिश है, विपक्षियों की साजिश है। तो चुनाव चल रहा है, उस दौरान इस तरीके के मैसेज और मेल आना ये कितना प्रभावित करेगा? ये कोई जो नहीं प्रभावित करेगा। हताशा और उनकी निराशा का परिचायक है कि वो किसी न किसी तरह से जनता का माइंड डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, वो नहीं होगा। ये
हिंदुस्तान की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो 2024 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। और इस तरह अगर किसी ने हिमाकत कर भी दी तो ये पहला वाला भारत 2014 के पहले वाला भारत नहीं है, 2014 के बाद का भारत है और मुंह तोड़ जवाब देगा। और अगर शायद साजिश अगर कहीं मालूम हो गया तो जो जिस भी देश की बात होगी वो तो उस देश की चूर में चूर हिला देगी। हिंदुस्तान की प्रशासन और शासन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लखनऊ में भी एक स्कूल के बारे में जानकारी हुई कि वहाँ भी मेल आया, हालांकि पुलिस का कहना है कि ये अफवाह नहीं, ये अफवाह ही है। ये विपक्षी बताते रहे, विपक्षी कुछ लोग शरारतपूर्ण वो कर रहे हैं कार्य कि जिससे कि जनता का दिमाग डाइवर्ट हो। जनता का दिमाग डाइवर्ट नहीं होगा और वो जो सोच रहे हैं वो अब उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। अब हिंदुस्तान के 80% जनता एक साथ है और वो बिल्कुल मयूर, लोग जो है वो अच्छी सिचुएशन है कि पैनिक नहीं कर रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं हालांकि शरारत हो सकती है और ये भी कह रहे हैं कि ये मोदी का देश है, ये इन लोगों को समझना चाहिए जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। बहरहाल गाजियाबाद चलते हैं, पीयूष गौड़ भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, गाजियाबाद में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली जब यहाँ पर भी स्कूल में इस तरीके का मेल आया, क्या सिचुएशन वहां पर थी और लोगों की क्या राय है? लोग इसको लेकर क्या समझ रहे हैं, क्या अपनी राय रख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल गाजियाबाद में 2 स्कूलों को धमकी भरे मेल मिले। पहला मेल शालीमार गार्डन स्थित दिल्ली कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल को, दूसरा डीएवी लिंक रोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्कूल को मिला। जिसके बाद जो पेरेंट्स थे नोएडा गाजियाबाद की खबरों से ही परेशान थे। गाजियाबाद में भी ऐसी खबरें आने से खासे परेशान होते दिखे। कुछ पेरेंट्स है हमारे साथ में, सीधी उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, कब पता लगा आपको, क्या कुछ उस समय महसूस किया? जब बच्चा स्कूल चला गया, इसमें ग्रुप में मैसेज आया कि मेल आई हुई है और बच्चों को स्कूल से लेने के लिए चलिए चलते हैं। जब हम स्कूल पहुंचे तो वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी, सब लोग डरे हुए थे क्योंकि बच्चों का मामला होता है, कोई भी उसमें रिस्क लेना नहीं चाहता है, सबके मन में घबराहट थी। अच्छा, आप बताएं, आपके बच्चे स्कूल गए हुए होंगे, क्या महसूस किया उस समय? कैसे आपको खबर मिली? टीवी पर पता चला या कैसे पता चला? टीवी पे पता चला। टीवी के माध्यम से हमने देखा कि फिर बच्चों के हम लेने गए, वहाँ पे काफी सारे पेरेंट्स की भीड़ लगी हुई थी। पेरेंट्स सारे घबराए हुए थे, लेकिन ऐसा कोई हताहत की घटना नहीं हुई और सब बच्चे सुरक्षित अपने घर आ गए। अच्छा बाबूजी, आपको कैसे पता चला ये सारी घटना? टीवी न्यूज के द्वारा ही पता चला कि ऐसे ऐसे दिल्ली के स्कूलों में भी और एनसीआर में कई स्कूलों में बम रखने की सूचना मिली है, जिसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की और स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताएं भैया, कैसा महसूस हुआ उस समय जब आपको ये जानकारी मिली? बच्चे स्कूल थे आपके उस टाइम या क्या था? हाँ, बच्चे स्कूल गए थे। बच्चा हमारा आज जल्दी आ गया था, तो हमने उससे पूछा कि क्या बात है, छुट्टी जल्दी हो गई है? तो उसने बोला कि बम रखने की कुछ शिकायत आई थी, इसलिए हमारे स्कूल वालों ने छुट्टी कर दिया। और ये बहुत चिंता की विषय है। बिल्कुल चिंता का विषय है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर पीयूष, ये लोग समझ रहे हैं, ये अच्छी बात है। विजय कुमार का भी हम रुक कर लेते हैं, नोएडा से विजय भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए। विजय, क्योंकि हमने सुबह देखा किस तरीके से नोएडा में भी हलचल हुई, दिल्ली एनसीआर समेत 100 स्कूलों को यहाँ पर धमकी दी गई थी, वहां क्या स्थिति देखने को मिली और फिलहाल अब लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं शरारत हो सकती है ये। जब स्कूल में जब सभी प्रबंधक स्कूल के अंदर पहुंचे और उसके बाद से जब सत्रह सिस्टम खोला, सिस्टम पे जो मेल आया, मेल पे हड़कंप मच गया। फिर उन्होंने अपने अधिकारी से बात करी, उसके बाद से सभी बच्चों को ग्राउंड में बुलाया गया, फिर उनके माँ बाप को और ट्रांसपोर्ट सभी को बुलाया गया, फिर सभी बच्चों को सात कुशल वहां से निकाला गया। फिर इसकी जानकारी नोएडा पुलिस को दी। नोएडा पुलिस तत्काल प्रभाव से आसपास के सभी थाना पोस्ट वहाँ पहुंची और बम दस्तावेज भी वहाँ पहुंचा गया और किसी तरह की कोई ना हुई, सबको साथ घर भेजा गया। और फिलहाल नोएडा पुलिस मेल की जांच कर रही है, जो भी इसमें कोशिश पाई जाए उसमें कार्रवाई की जाएगी। अगर बात की नोएडा और ग्रेटर नोएडा की, तो किसी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं आई। जाहिर तौर पर कार्रवाई हो रही है इस पूरे मामले में। दिनेश मिश्रा का भी हम रोक कर लेते हैं, वाराणसी से दिनेश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, वाराणसी की जनता क्या कह रही है इस पर? वाराणसी जनता की क्या राय? हालांकि प्रोसेस चल रही है, ये जुटाया भी जा रही है जानकारी की कहां से मेल आया है, कुछ हद तक की सफलता भी मिली है, लेकिन लोगों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि ये कहा जा रहा है एजेंसी द्वारा कि संगठन इसके पीछे हो सकता है, इस तरीके की धमकी के पीछे। बिल्कुल, जैसे ही कल एयरपोर्ट वाराणसी एयरपोर्ट को धमकी मिली है
कि वहाँ पे बम प्लांट कर दिए गए हैं और कुछ देर बाद रिमोट के जरिए ब्लास्ट कराया जाएगा। इसके बाद से लेकर के मामला काफ़ी पैनिक हो गया है। आइए हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ सोचना है इस मुद्दे पे। जो ब्लास्ट की सूचना अभी कल एयरपोर्ट ब्लास्ट की धमकी मिली, ईमेल आया है, क्या कहना है? सर ये बहुत दुखद है कि हमको धमकी मिल रही है 30 एयरपोर्ट के लगभग मिला है कि धमकी की उड़ा दिया जाएगा बम से। सर ये कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी को थ्रेट मिला है और इसको टैकल करने के लिए हमको कहीं ना कहीं एक कड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी और सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ेगी। दिनेश जरा इस पर भी पूछेगा, आज 100 स्कूलों को धमकी दी गई यहाँ पर, जिस तरीके से ईमेल के जरिए कि स्कूल में ब्लास्ट कर दिया जाएगा, उसको लेकर चेकिंग चली, उसको लेकर इन लोगों की क्या राय है? एयरपोर्ट के साथ साथ आज स्कूलों को भी कई स्कूलों को जो है ब्लास्ट करने की ईमेल आया है, इस पे क्या कहना है? सर ये तो सही है कि कहीं ना कहीं ये टूरिस्ट प्लेस हब है ये बनारस, और ऐसा धमकी मिल सकता है, जायज़ है कि मिलेगा सर, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी का एरिया भी है तो कहीं ना कहीं मिला, और ये इसको टैकल करने के लिए कहेंगे सिक्योरिटी को टाइट करनी पड़ेगी। कल एयरपोर्ट, वाराणसी एयरपोर्ट समेत 30 एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली थी। आज उसके साथ साथ स्कूलों को, दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र के कई स्कूलों को ईमेल आया उड़ाने की धमकी। क्या कुछ सोचना, क्या कुछ करना है आप लोगों का? सर यह बहुत ही चिंतनीय विषय है, और साथ में जहाँ तक कि हम स्कूलों की बात करें, स्कूल बहुत ही संवेदनशील स्थान है, वहाँ पर सरकार को चाहिए कि इसके लिए जो है सिक्योरिटी टाइट करे और बाकायदे बंदोबस्त करे कि जो है जिससे जो 38 मिल रहे हैं, जो भी लोग धमकी दे रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जा सके। आपका क्या मानना है? स्कूलों जो आप भी स्टूडेंट हैं, स्कूलों की इस तरह धमकी मिल रही है, बम ब्लास्ट की, बम रखे जाने की ईमेल आ रहे हैं, क्या कुछ करना है आपका? सर देखिए, स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये बहुत संवेदनशील संस्थाएं होती है, यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को सर्वोपरि रखना चाहिए। और जो आप बोल रहे हैं कि जैसे दिल्ली में अभी हमने कल न्यूज़ सुना है कि वहाँ पर भी थ्रेट आए हुए हैं, जो आज छुट्टी, जैसा न्यूज़ में मालूम चला है कि वहाँ पर छुट्टी की गई है, वैसे ही बाबतपुर एयरपोर्ट जो बनारस का एयरपोर्ट है, वहाँ पर भी ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन आए हैं। तो हमको लगना चाहिए कि जो ये असामाजिक तत्व है, जो हमारे देश के खिलाफ कुछ षड्यंत्र करते हैं, किसी मतलब असामाजिक तत्व के द्वारा यहाँ पर हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें चुनाव का भी माहौल है, तो ये एक तरह से डर का माहौल क्रिएट करने के लिए ऐसे सारी चीजें वो गलत इन्फॉर्मेशन। दिनेश, मैं वापस लौटती हूँ आपके पास। मयूर का हम सीधे रुक कर लेते हैं। मयूर भी हमारे साथ लगातार लखनऊ से बने हुए हैं। मयूर, अब क्या ये भी हो सकता है जिसका जिक्र हो रहा है कि इलेक्शंस है, लोकसभा चुनाव है, उस बीच ऐसा थ्रेट आना, माहौल थोड़ा डरावना पैदा करना, लोगों की स्थिति पैनिक करना, क्या ये भी एक सिचुएशन हो सकती है आज की जो स्थिति देखने को मिली? बिल्कुल, देखिए पैनिक करने का ही ये पूरा प्रयास है और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं, कभी एयरपोर्ट, कभी रेलवे स्टेशन, या फिर कभी ऐसी कोई सार्वजनिक प्लेस जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग रहते हैं। और अब बच्चों को भी नहीं छोड़ा है, स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। लखनऊ में भी एक जो है ऐसा ही मामला सामने आया एमिटी स्कूल का, लेकिन बाद में पुलिस ने कहा कि ये एक महज अफवाह थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन लोग से ही बात कर लेते हैं, कभी एयरपोर्ट, कभी रेलवे स्टेशन बम से उड़ाने की धमकियाँ मिलती रहती हैं, और चुनाव के समय ही ऐसे होता है। तो इसमें किसको नफा नुकसान होगा? क्या जनता परेशान होगी, जनता डरेगी? देखिए, अभी आपसे हमने कहा था ये मोदी का भारत है, यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। अब रही बात जो लखनऊ की बात आप कर रहे हैं, ये बाबा का है उत्तर प्रदेश। चुनाव नफा नुकसान की बात यहाँ दूर है, कोई जनता डरने वाली नहीं है। और पहले ऐसा होता था कि धमकी भी आती थी, लोग कहते थे कि उड़ा भी देते थे, लेकिन अब उड़ाने की दूर बात है। अब अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका उसी के जवाब से जवाब दिया जाएगा, नहीं जो भी धमकी देगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, पहले सरकारों में छोड़ा जाता था 2014 से पहले, ये नया भारत है, ये मोदी जी बैठे हुए हैं। पूरा विश्व क्या है कि मोदी के नाम पे अब अपना भारत जाना जाता है। पहले क्या था कि भारत एक देश होता था, हम ही लोगों को पता था, बाहर कंट्रीज़ की कोई वैल्यू नहीं थी। जब से नरेंद्र मोदी जी 2014 से बने प्रधानमंत्री, जब से अपना भारत हो गया है, पूरे देश के लोग कहते हैं कि एक भारत भी है जो हम लोग के साथ है सब कंट्रियाँ। पहले क्या था, कोई भी कंट्री आती थी, कोई भी क्या कहता था कि सबसे पहले ये कहते थे, भारत कहता था कि मैं आज अमेरिका के साथ हूँ, आज मैं चीन के साथ हूँ, आज मैं इसके साथ हूँ। आज ऐसा आया है 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में कि आज सब कंट्रियां कहती है कि आज मैं भारत के साथ हूँ, बहुत गर्व की बात है हम लोग के लिए। तो देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला। और रही बात धमकियों की, ये धमकी देने से कुछ नहीं होता है। अभी एक स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान में, उसी पे 2 लाइन हम बोलना चाहते हैं। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पे जो बैठा बाप तुम्हारा मोदी है।
तो बाप तुम्हारा मोदी है, उत्तर प्रदेश में योगी है। तो कुल मिला के दोनों की जोड़ी है। भरोसा प्रधानमंत्री मोदी पर जता रही है। ये भी एक भरोसा है कि राजनीति में जो लोग बैठे हुए हैं, सत्ताधारी जो लोग हैं, जिनके हाथ में सत्ता है, उन पर भरोसा है कि अगर वो बैठे हैं तो कुछ नहीं होगा ऐसा। पीयूष पे हमारे साथ इस वक्त बने। पीयूष का भी जरा एक बार हम रुक कर लेते हैं गाजियाबाद से। पीयूष, लोगों से जरा सीधी बातचीत कीजिएगा। भले ही इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हुई है, पैनिक यहां पर हुआ है, लेकिन भरोसा है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि लखनऊ की जनता से जब हम बात कर रहे हैं तो लखनऊ की जनता एक भरोसा अलग जता रही है कि प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं तो ऐसा संभवतः कुछ नहीं होगा। ठीक है, सीधी जनता से जवाब लेते हैं। आप बताएं, जिस तरह से ये पूरा षड्यंत्र एक तरह से कहें पैनिक क्रिएट करने का सामने आया, तो लगता है कि सरकार और एजेंसियां उनसे निपट लेंगी और जो भी दोषी है उनका शीघ्र पता चल जाएगा। ये बदलता हुआ भारत है। अब ये 2014 से पहले वाला भारत नहीं है। ये बदलता हुआ भारत है, सब निपट लेंगे। कोई ना कोई संशय, ना कोई भूल, हमारी एजेंसी सबसे फूल। देखिए आप बताएं क्या लग रहा है, मतलब डर पैदा करने की कोशिश है, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है, कहीं लग रहा है कि उनके को जल्दी हम सलाखों के पीछे देखेंगे या पर्दाफाश होते देखेंगे? हाँ बिल्कुल, ये जिस हिसाब से हमारी सरकार काम कर रही है उस हिसाब से हो सकता है ये बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे और बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या आपको क्या लगता है जो एजेंसियां है वो जल्दी सारे जो इसका पर्दाफाश कर देगी? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि इस बात की जो सरकार है वो बहुत अच्छा है। इस चीज में सुरक्षा को लेकर बिल्कुल आश्वस्त है कि इसमें कोई वो नहीं है। बहुत जल्दी जो जिन्होंने भी ये सब किया है वो पकड़ में आएंगे। क्या लगता है जिस तरह से जो एजेंसियां हैं वो हरकत में आई, डॉग स्क्वाड, एंटी टेररिस्ट और वो सारी एजेंसियां एक साथ हरकत में आई, तो लगता है कि ये पूरा मामला ज्यादा लंबा नहीं चलेगा या चुनाव के प्रभावित करने की साजिश के रूप में दिख रहे हैं? ये विपक्षी पार्टी जो है कुछ वो लगे हुए हैं वो अपने किसी तरह इस सरकार को बदनाम करने में, लेकिन हमारी सरकार इतनी मजबूत है कि जो किसी भी नाकामयाबी में वो सफल नहीं होने देंगी। वो खुद अपने आप में इतना सफल है कि बहुत जल्दी इसका वो करके अपना निराकरण करके, आज भी कहीं कोई हताहत की घटना ऐसी हुई नहीं है। सब लोग सुरक्षित अपने बच्चे को लेकर घर में आ गए। देखिए बिल्कुल लोगों में भरोसा है, विश्वास है, कहीं ना कहीं और डरता पूर्वक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एजेंसियां चौकस थी। वो स्कूलों पे जहां जहां सूचना थी वहां एजेंसियां पहुंच गई और जल्दी इस पूरे जो नेक्सस है उसका पर्दाफाश होगा कि मेल कहां से आया। ये स्वरिम शब्द जो आईएस ने पहले इस्तेमाल किया था अपने कई उसमें ऑपरेशंस में, तो वो पूरा एक नेक्सस जो होगा वो जल्दी सामने आएगा और सरकार उस पर सख्त एक्शन लेती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल, यानी कि नेक्सस को तो हालांकि खंगाला ही जा रहा है। दिनेश का भी एक बार हम फिर रुक कर लेते हैं, वाराणसी चलते हैं। दिनेश, वाराणसी की जनता से ही जानिएगा, क्योंकि यहां से तो प्रधानमंत्री खुद आते हैं, ऐसे में कितना भरोसा है कि जब देश में ऐसी सरकार चल रही है, जब लगातार दुश्मन देशों को जवाब दिया जा रहा है, तो इस तरीके के जो थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, बीच बीच में जो थ्रेट्स आए हैं आज सुबह और कल भी जैसा कि जानकारी आई, उसको लेकर लोग कितने आश्वस्त हैं कि सुरक्षित हाथों में है देश? चलिए अब एक हैं सीनियर सिटीजन हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जी, जिस तरह का ये ब्लास्ट का की आ रही है, कल एयरपोर्ट पे आया, आज स्कूलों को आया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र है, कितना भरोसा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा? ऐसे लोगों को अगर पकड़े जाते हैं, ऐसे लोग अगर पकड़े जाते हैं तो ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए और इनको खड़ा करके वहीं एयरपोर्ट पर बम बांध के उड़ा देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा, इसका कितना भरोसा है? मतलब कि ऐसा नहीं, जब तक ये मोदी है तब तक कुछ भी नहीं होगा। मोदी की व्यवस्था जो है लॉ एंड ऑर्डर की इतनी जबरदस्त है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जब तक मोदी हैं। तो यहाँ आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के काफ़ी भरोसा है बनारस के लोगों का कि जब तक वो प्रधानमंत्री है वो सुरक्षा व्यवस्था का इतना पुख्ता इंतजाम है कि कम से कम कुछ इस तरह ब्लास्ट जैसी घटनाएं क्रियान्वित रूप नहीं ले पाएंगी। जी बिल्कुल, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। मयूर का भी जरा हम रुक कर लेते हैं, लखनऊ से मयूर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मयूर, लोगों से फिर जरा बातचीत कीजिएगा, क्योंकि लगातार हम यही डिस्कस कर रहे हैं, जिस तरीके की धमकी मिली है यहाँ पर, वो सिचुएशन बाज़ाहिर तौर पर सबने सुबह देखी, कितनी ज्यादा दिक्कतें पेरेंट्स के लिए हो जाती है जब बच्चों की बात आ जाती है, इस तरीके की धमकी मिलती है।
हाँ बिल्कुल, देखिए लोगों से ही बात करते हैं। भाई साहब, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे, अगर इस तरीके की धमकी आपको सुनने को मिले कि आपके बच्चे के स्कूल में बम है, ऐसी धमकी मिली है, तो पहला रिएक्शन आपका क्या होगा? अरे रिएक्शन का पहला तो यही होगा कि बच्चों को बचाना, कि बच्चे छोटे बाल स्वरूप होते हैं, पढ़ते हैं, और वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर कितनी दहशत हो जाती है। अगर जिस वक्त इनको मालूम हुआ होगा, यहाँ बड़े लोगों में तो दहशत हो जाती है कि लोग भागने लगते हैं, खिड़की से कूदने लगते हैं, वो करने लगते हैं। अब जिस वक्त वो बच्चे छोटे छोटे और उनके बीच में मालूम हुआ कि इसमें बम है, इतना बड़ा हादसा, तो वो बच्चे सहम गए। और उनको क्यों नहीं, सब घर के परिवार का अगल बगल वाले जो भी सुना वो भी सही में वो नहीं समझ पा रहा है कि बच्चों के साथ ऐसा अगर कायरना हरकत होगी, कायरतापूर्ण हरकत, तो ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी संगठन है, जो भी व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा है, अगर वो मिला तो उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई और उसकी तुरंत निष्पक्ष जांच, सीबीआई, सीआईडी, जो भी जांच होनी चाहिए। और जांच चल भी रही है, निश्चित तौर पर चीजें जो है वो सामने निकल कर आएंगी, क्यों ऐसा किया गया और कहां से ऐसा किया गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए, माहौल कितना टाइट है बताने के लिए।